नमस्कार साथियों, एक आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति की इस वीडियो में। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख वस्त्र और दोस्तों प्रमुख आभूषण दोस्तों। और इससे पहले हम दोस्तों राजस्थान की पार्ट 1 दोस्तों हम आप लोगों से हम कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 दोस्तों आपको लोड को दोस्तों जो अपलोड किया था उसमें तो दोस्तों कल का दोस्तों जो एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि अंगरखी का दोस्तों नाम क्या है दोस्तों, तनसुख और दोस्तों दत्तई क्या है दोस्तों। तो ये सब जी अंगरखी के प्रकार जो कि हमने दोस्तों इससे पिछले वाली वीडियो में आप लोगों से चर्चा की थी। मैंने कहा ना दोस्तों आप लोगों से एक भी दोस्तों ऐसा एग्जाम नहीं होगा दोस्तों जहां से हमारी प्रत्येक क्लास में दोस्तों आप लोगों को प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा भाई। दोस्तों गारंटी के साथ में कहता हूँ, विश्वास के साथ में कहता हूँ दोस्तों। चले दोस्तों राजस्थान के प्रमुख आभूषण दोस्तों प्रमुख वस्त्रों के बारे में आज हमारा पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। वीडियो को अंदर देखिएगा। भविष्य में अगर आप दोस्तों सेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये दोस्तों चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, पीटीआई एग्जाम की तैयारी करो दोस्तों, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती हो, वीडियो की भर्ती हो दोस्तों, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, सेट का प्लस दोस्तों 12वीं ग्रेजुएशन का हर एग्जाम में दोस्तों हमारे यहाँ से दोस्तों थुनाड़े निकालने वाले। बेफिक्र होकर दोस्तों बैठ जाइएगा आप अपनी क्लास की ओर। ठीक है दोस्तों, चले दोस्तों कल दोस्तों जहां से हमने दोस्तों जो चीजें आप लोगों को छोड़ी थी वो दोस्तों ये देखिएगा। दोस्तों जो भी आलिंग दोस्तों शायद मेरे को ज्यादा लगता है फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन दोस्तों हमारा पार्ट 1 दोस्तों पार्ट नंबर 2 आज आप लोगों के सामने दोस्तों कौन सा पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट 1 जाकर नहीं देखा तो पहले आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख हस्तशिल्प छपाई और दोस्तों ऐतिहासिक वस्त्रों की शैलियां दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है दोस्तों कि वस्त्रों की जो शैलियां है ना, यहाँ से हर एग्जाम में ब्रांडेड लेवल का प्रश्न देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, मलयगिरी पद्धति ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मलयगिरी जो पद्धति है वस्त्र प्राचीन राजस्थान में भूरे रंग में रंगा जाने वाला ये वस्त्र अपने दीर्घकालीन सुगंध के लिए प्रसिद्ध था जो कि वर्षों तक सुगंधित रहता। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस दोस्तों एसएसटीबी के अनुसार दोस्तों सिटी प्रेस जयपुर में सुरक्षित रखी गई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखी की आज भी सुगंधित है। गौर करना दोस्तों बहुत शानदार पूछने कि जो मलयगिरी दोस्तों जो पद्धति होती है कौन सी होती है, मलयगिरी दोस्तों जो पद्धति होती है दोस्तों वस्त्रों को रंगने की, इसकी वस्त्र को रंगने की जो पद्धति होती है ये भूरे रंग की होती है। ब्राउन कलर आप देख सकते हो साहब जी, कौन सा दोस्तों ब्राउन भूरा कलर आप लोगों के सामने वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछा जा चुका है दोस्तों आरपीएससी के द्वारा कि मलयगिरी पद्धति दोस्तों आरएमएसएस के द्वारा पूछा गया था कि मलयगिरी पद्धति किस रंग का कलर का होती है दोस्तों, भूरे रंग की दोस्तों होती है। कैसे होती है दोस्तों, भूरे रंग की। और दोस्तों यार ना ये दोस्तों जो मलयगिरी जो पद्धति ना ये किसके लिए जानी जाती है, ये दोस्तों अपनी वस्त्र को दीर्घकालीन दोस्तों हजारों सालों तक, कैसे दोस्तों 500 सालों तक दोस्तों सुगंध रखने के लिए प्रसिद्ध थी, जो कि वर्षों तक दोस्तों सुगंधित रहता था। यानी कि एक बार अगर दोस्तों इसमें कपड़ा गला दिया, किसमें मलयगिरी पद्धति में अगर आप लोगों ने कपड़ा गला दिया तो भाई साहब उसे तो 500 सालों तक उसमें सुगंध आ देती है। और आजकल का चौधरी लगाओ सेंट और 5 मिनट बाद में सेंट की खुशबू समाप्त। अरे ये देखो राजस्थान की ब्रांडेड चीजें हैं। अब देखोगे तो सब इंपोर्टेंट भविष्य में देखेगा कि इस पद्धति के अनुसार, किसके मलयगिरी पद्धति के अनुसार दोस्तों राजस्थान के एक शासक हुए जिनका नाम है दोस्तों सवाई राम सिंह द्वितीय। कौन है सवाई राम सिंह दोस्तों जो द्वितीय थे ना था कि सब जी कछुआ शासक थे दोस्तों सिटी पैलेस जयपुर में। आज भी जो महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की जो अंगरखी है, अरे भाई साहब अंगरखी कल ही दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है किसमें दोस्तों एलडीसी के एग्जाम की अंगरखी के प्रकार कौन कौन से। मैंने दोस्तों पार्ट 1 में सारी चीजें आप लोगों से कर चुकी थी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अंगरखी आज भी दोस्तों सुगंधित है। कहाँ रखी दोस्तों सिटी पैलेस में रखी गई है। किसमें रंगी गई है साहब जी, मलयगिरी पद्धति में रंगी गई है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला देखो भाई साहब अमोवा वस्त्र। कौन सा अमोवा परिधान, प्राचीन काल में शिकारियों द्वारा विशेष रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला वस्त्र जो कि खाकी रंग से मिलता जुलता होता था उसे अमोवा वस्त्र कहते। क्वेश्चन देखो भाई साहब आरएमएसएसबी के द्वारा पूछा जा चुका है कि अमोवा वस्त्र जो होता था वो किस रंग का होता था। मलयगिरी जो होता था भूरे रंग का होता था, कसुमल का अर्थ होता था तो लाल रंग, और अमोवा का अर्थ होता है तो साहब जी खाकी रंग से मिलता जुलता था। कौन इस्तेमाल करते थे, अरे साहब जी जो शिकारी व्यक्ति होते थे तीर बाण के चलाते तितर मारते थे। क्या मारते थे, तितर मारते थे कहा जाता ना। और मैंने आप लोगों को चीज भी बताई थी तो कि करौली का एक शासक हुआ था जो कि बाघों का शिकार करता था। बताओ उस बंदे ने 300 शेर मारे थे। कितने शेर मारे थे, 300 शेर मारे थे। बताओ उस बंदे का नाम क्या है, करौली के जाटक बस मैंने बड़ा उड़ाई थी। तो अमवा जो वस्त्र था प्राचीन काल में दोस्तों शिकारियों के द्वारा दोस्तों प्रयोग किया जाता था, दोस्तों विशेष रूप से प्रयोग किया जाने वाला वस्त्र था जो कि दोस्तों काके रंग से मिलता जुलता था। ये बात आपको याद रखना है। मलयगिरी की करूं, इसकी मलयगिरी की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो साहब जी वो होता था तो भूरा रंग। कैसा होता था, तो भूरा रंग होता था। मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो कसुमल रंग की, कसुमल रंगी कल चर्चा करता हूं। कसुमल रंग का होता है तो लाल रंग। ठीक है, और दोस्तों अमोका वस्त्र का होता है तो कैसा दोस्तों खाकी रंग। कौन सा, खाकी रंग। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से दोस्तों सुमेलित बताइए। चीजें ब्रांडेड है आप लोगों की सामने। पश्चिमी राजस्थान की छपाई पीपाड़ जोधपुर, पीपाड़ नामक स्थान, जोधपुर नामक स्थान और पाली,
इन क्षेत्रों में बड़े और सशक्त अलंकरण छापे जाते थे। वस्त्रों में मुख्य रूप से लाल, काले, नीले, हरे रंग की प्रधानता रहती थी। इनकी पश्चिमी राजस्थान में जो छपाई की जाती थी, जैसे कि तो पीपाड़ की चर्चा करें, जोधपुर की चर्चा, पाली की चर्चा करें, यहाँ के जो अलंकरण थे वो बहुत ही बड़े मस्त थे। ठीक है, साल किया नहीं। तो दोस्तों इन वस्त्रों में मुख्य रूप से लाल रंग, लाल मल का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कसुमल रंग। ठीक है, कसुमल रंग। मारू तारा देश में उपजे तीन रतन, इको डोलो दूजो मरवण तीजो कसुमल रंग। गजब की लाइन है। काला रंग, नीला रंग, हरे रंग की प्रधानता रही है। बाड़मेर की प्रसिद्ध अजरक प्रिंट, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि जो बाड़मेर की जो प्रसिद्ध जो अजरक प्रिंट आती है, ये दोस्तों बाड़मेर की अपनी पारंपरिक अग्रज पद्धति की दोस्तों छपाई के लिए विश्वविख्यात है। इसकी मुख्य विशेषता आप दोस्तों एसएसटी देवराज के रूप में देख सकते हो। कौन सी दोस्तों, आइए दोस्तों चर्चा करते हैं अजरक प्रिंट बाड़मेर के बारे में। ठीक है, मुख्य रूप से दोस्तों इसमें लाल और नीले रंग की दोस्तों छपाई की जाती है। गौर करना दोस्तों, जो ये अजरक प्रिंट होती है, कौन सी होती है दोस्तों, अजरक प्रिंट होती है दोस्तों। इसमें साहब जी लाल रंग और दोस्तों प्लस नीले रंग की दोस्तों प्रधानता होती है। ठीक है, दोस्तों आप इसके लिए दोस्तों ट्रिक याद कर सकते हो दोस्तों, अलीमी भी, क्या नाम है दोस्तों, अला नीबा। क्या दोस्तों अला नीबा याद कर लो, क्या दोस्तों, अला नीबा। ठीक है दोस्तों, अला नीबा एक ट्रिक याद कर लो सर जी। अला नीबा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अ से हो जाएगा दोस्तों अजरक प्रिंट, अ से अजरक हो जाएगा, अजरक प्रिंट हो जाएगा। ला से हो जाएगा दोस्तों लाल रंग दोस्तों, नी से हो जाएगा दोस्तों नीला रंग दोस्तों, और बा से हो जाएगा दोस्तों बाड़मेर। क्या दोस्तों, बाड़मेर। इनकी बाड़मेर की प्रसिद्ध साहब जी अजरक प्रिंट, जिसमें लाल रंग प्लस नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि अजरक प्रिंट में दोस्तों किस कलर का प्रधानता होती है, साहब जी लाल और नीले रंग की। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता दोनों ओर से दोस्तों छपाई होना है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि जो अजरक प्रिंट होती थी, कौन सी दोस्तों, अजरक जो प्रिंट होती थी दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों, बताओ मेरे को। सर जी इसमें लाल रंग का प्रयोग होता है, साहब जी नीले रंग का प्रयोग होता है, लेकिन विशेषता क्या है, विशेषता ये दोस्तों कि इसमें दोनों ओर से छपाई की जाती थी। इनकी जिसे मैं बात करूं तो कपड़ा है, इसमें इधर से भी छपाई की जाएगी और दोस्तों भीतर की साइड से, दोनों की तरफ से दोस्तों क्या की जाती थी, छपाई की जाती थी। तभी तो आप जब कपड़े लेने जाते हो ना, तो कपड़े लेने जाते हो तो एक व्यक्ति इस चीज को कहता है, अरे ले जा बेटे का बापड़ा, इन उल्टो भी पढ़ लीजिए सुल्टो भी पढ़ लीजिए, अरे वर्दी बड़ी जल्दी से पढ़ लीजिए। अजरक प्रिंट की विशेषता है, किसकी साहब जी, ले जा दो तो इन, है ना। तो अजरक प्रिंट की विशेषता क्या है साहब जी, इसमें डबल साइड तो प्रिंटिंग होती है। क्या होती है, डबल, दोनों ओर की तो छपाई होती है, तो डबल साइड क्या होती है, तो प्रिंटिंग होती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं। गौर करना, इसके अलंकरण कैसे होते हैं साहब जी, ज्यामितीय होते हैं, तो जियोमेट्रिकली होते हैं। कैसे होते हैं तो इसके जो अलंकरण होते हैं वो ज्यामितीय, ज्यामितीय बोले तो सर जी जियोमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं, जियोमेट्रिक। इसमें तुर्की स्टाइल में अत्यधिक मेल खाते हैं। तो तुर्की, आप लोगों ने आजकल तो वो तो गच्छादार तो कपड़े भी आ रहे हैं, लच्छेदार है ना, वो पलने वाले कपड़े, उनमें कहते हैं ये तो तुर्की का कपड़ा है, तुर्की का कपड़ा है। कैसा है तो तुर्की स्टाइल में अत्यधिक मेल खाता है। कौन सा दोस्तों, अजरक प्रिंट का कपड़ा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो साहब जी सर जी अजरक प्रिंट के बारे में आप क्या क्या चीजें याद रखोगे, एक बार देख लो भाई साहब। अजरक प्रिंट, कौन सी, अजरक प्रिंट। प्रिंट की बात करें तो साहब जी पहली बात तो दोस्तों बाड़मेर की है। कहाँ की दोस्तों, बाड़मेर की है। दोस्तों सर जी इसमें लाल प्लस नीले रंग का प्रयोग होता है, लाल प्लस नीला रंग तो इसमें प्रयोग होता है, रंग प्रयोग होता है। सर जी इसमें दोस्तों मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें डबल दोनों ओर छपाई क्या होती है दोस्तों, दोनों ओर छपाई का इसमें प्रयोग होता है। इसमें दोस्तों ज्यामितीय अलंकरण होते हैं। दोस्तों इसमें दोस्तों जो अलंकरण होते हैं वो ज्यामितीय होते हैं। तो देखिएगा दोनों ओर छपाई होती है, अलंकरण ज्यामितीय होते हैं, अलंकरण ज्यामितीय, अलंकरण ज्यामितीय होते हैं दोस्तों, ज्यामितीय होते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। साथ में दोस्तों इसमें दोस्तों तुर्की स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। कौन सी दोस्तों, तुर्की स्टाइल। ठीक है, तो तुर्की स्टाइल। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी थोड़ी सुधर जाएगी क्योंकि डिजिटल बोर्ड में पहली बार आप लोगों के सामने आए थे, इस वजह से थोड़ा पहले हैंड राइटिंग चलती थी। ठीक है, चलिए ये थी दोस्तों अजरक प्रिंट, बार बार आप लोगों से पूछी जा रही। अब देखिएगा साहब जी आहड़ और भीलवाड़ा की चुनरी की छपाई। यहाँ मुख्य रूप से लाल प्लस काले रंग की दोस्तों छपाई की जाती थी। ओढ़नी का आकर्षण बढ़ाने के लिए उस पर तोता, मोर और विभिन्न फूल पत्तियों की दोस्तों को पीले, गुलाबी, हरे रंग से सजाया। अब देखो भाई साहब, आहड़ उदयपुर, ठीक है, आहड़ उदयपुर प्लस भीलवाड़ा की जो चुनरी होती थी, क्वेश्चन पूछा जाएगा भविष्य में, लगा लो सर जी, क्वेश्चन पूछेगा भविष्य में कि दोस्तों आहड़ और दोस्तों जो भीलवाड़ा की जो चुनरी होती थी किस रंग की होती थी, साहब जी इसमें लाल रंग का प्रयोग होता था, प्लस दोस्तों इसमें काले रंग का प्रयोग होता था। क्या होता था साहब जी, लाल रंग का प्रयोग होता था प्लस दोस्तों काले रंग का प्रयोग होता था, जिसका नाम है दोस्तों आहड़ प्लस भीलवाड़ा की चुनरी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि आहड़ प्लस भीलवाड़ा की चुनरी में लाल प्लस काले रंग का प्रयोग होता था। ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए उस पर दोस्तों तोता, अरे मोर तथा विभिन्न प्रकार की फूल पत्तियों के दोस्तों पीले, गुलाबी और हरे रंगों से सजाया जाता था। क्वेश्चन पूछा जाए कि आहड़ और भीलवाड़ा में किस प्रकार के दोस्तों जो पशु पक्षियों का चित्रांकन किया जाता था, साहब जी तोता, बोले तो पेरट, बोले तो मोर, पाव क्रिस्टेशस। क्या बोले तो सर जी, पाव क्रिस्टेशस।
मोर का वैज्ञानिक नाम है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। बताओ कब दोस्तों इसे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था, फटाफट बता दो दोस्तों। अरे सब इंस्पेक्टर का में इसका क्या आया था, वो इसका प्रेवाची पूछा गया था मोर का। हा? ठीक है दोस्तों, याद रखना ना, मोर क्या है साहब, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, क्वेश्चन आप लोगों से एलडीसी तो सभी इंस्पेक्टर की एग्जाम में क्वेश्चन था। तो आहाड़ी और भीलवाड़ा की जो चुनरी होती है दोस्तों, ये लाल प्लस काले रंग की होती थी, इसमें तोता प्लस मोर दोस्तों चित्रित किए जाते थे। याद रखना साहब, इंपोर्टेंट। ठीक है, अब आ जाओ भाई साहब छिपो की अकोला। और दोस्तों अकोला का छिपा क्या दोस्तों, छिपो का अकोला जो कि दोस्तों कहाँ थी, तो साहब जी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। अकोला कस्बे में दोस्तों बहुत बड़े पैमाने पर पारंपरिक छपाई का दोस्तों कार्य किया जाता है। इस कारण से दोस्तों राजस्थान में छिपों का अकोला भी कहा जाता है। क्यों सुना जाए राजस्थान में छिपों का अकोला किसे कहा जाता है साहब जी, चित्तौड़गढ़ को। किसको दोस्तों, चित्तौड़गढ़ को। जो चित्तौड़गढ़ का जो अकोला जन नामक स्थान, इसे दोस्तों छिपो का अकोला भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। आ जाओ भाई दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का छिपा अकोला बात आपको याद रखनी। ठीक है, बगरू प्रिंट दो चीजों की जयपुर की। तो बगरू जो प्रिंट है दोस्तों, ये जयपुर की बड़ी फेमस है। कहाँ की फेमस है साहब जी, जयपुर की। आइए दोस्तों बगरू प्रिंट की भी चर्चा करेंगे। अजय प्रिंट की हमने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों। ठीक है, एक मिनट रुक जा बेटी। चलिए, अब देखिएगा बगरू प्रिंट जयपुर की। बगरू अपने तो श्याह प्लस बेगर अर्थात काला प्लस लाल रंग के लिए प्रसिद्ध है। और ये चीज तो हमने यहाँ भी तो पढ़ी ना, देखो काला प्लस लाल रंग तो इसमें भी प्रयोग होता है ना, छिपो का नहीं। किसमें आहड़ प्लस दो तो निर्णय लाल प्लस काला, लाल प्लस काला, लाल प्लस काला। हाँ देखो आहड़ सब देखो, मेरे देखो आहड़ प्लस भीलवाड़ा में भी तो लाल प्लस काले रंग का प्रयोग किया जाता है। साथ में देखेगा तो जो बगरू प्रिंट है तो जयपुर की, इसमें भी तो किसका दो प्रयोग किया जाता है, काला प्लस दो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अर्थात में हो सकता तो स्याह प्लस बेगर, कैसा दो स्याह बेगर जो छपाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम है बगरू प्रिंट जयपुर की। इसमें माटिया अर्थात मिट्टी जैसे रंग की जमीन पर तो लाल और काले रंग से सुंदर फूल पत्ती पशु पक्षी प्लस कलात्मक सजाए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाए तो इसमें तो पृष्ठभूमि होती है, इसमें बगरू प्रिंट में जो पृष्ठभूमि होती है वो किसके रंग की जैसी होती है, मिट्टी के रंग की होती है। अर्थात मटिया रंग की होती है। किसमें, मटिया रंग की होती है, जिसमें तो पृष्ठभूमि पर तो लाल प्लस काले रंग से। गौर करना, रेड एंड ब्लैक। बताओ राजस्थान में रेड एंड ब्लैक पोट्री कहां से मिली है, फटाफट बता दो। तो लाल प्लस काले रंग से होती है। पृष्ठभूमि कैसी होती है सब्जी, मटिया रंग की। लाल प्लस काले रंग का तो प्रयोग तो आहड़ प्लस भीलवाड़ा की चुंदरी में भी किया जाता है। आहड़ प्लस भीलवाड़ा की चुंदरी में भी किया जाता है, भीलवाड़ा की चुंदरी में किया जाता है। गौर कर लेना तो इंपोर्टेंट है, भविष्य में टपकेगा साहब जी क्वेश्चन। ठीक है, याद रहना। ठीक है, देखिए तो लाल प्लस नीला, लाल प्लस नीला बोले तो अरे फटाफट बताए तो बाड़मेर की अजरक प्रिंट, हाँ ज्यामितीय अलंकरण के लिए जानी जाती, तुर्की स्टाइल के लिए जानी जाती। ठीक है, सांगानेरी प्रिंट। अब देखो भाई साहब बगरो प्रिंट में तो जो जो पृष्ठभूमि होती है तो मटिया रंग की होती है, तो इसमें लाल काले रंग का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद है। इसमें दोस्तों गौर करना, इसमें फूल पत्ती, दोस्तों गौर करना क्या 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 चीजें बन सकती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि जो अजरक प्रिंट है इसमें किस किस का क्या क्या चीजें बनती है। सुंदर फूल पत्ती इसमें बनती है, पशु पक्षी इसमें बनते हैं, साथ में कलात्मक संयोजन भी इसमें किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसमें साहब जी, बगरू प्रिंट में। अब आए देखिए दोस्तों सांगानेर की प्रिंट। कौन सी प्रिंट साहब जी, सांगानेर। सांगानेर प्रिंट जो कि जयपुर में दोस्तों सांगानेर के अन्य केंद्रों के भिन्न अत्यंत उत्तम और सुरक्षित पूज अलंकरण छपते हैं। इनके सांगानेर में अन्य केंद्रों से दोस्तों भिन्न अलग प्रकार के अत्यंत उत्तम और प्लस सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ के छिपों का मुख्य योगदान सुंदर सौम्य मोहक रंगों तथा लयात्मक भूटिकाओं में है। क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से तो कैसी कौन सी तो प्रिंट है, ऐसी कौन सी प्रिंट है जिसमें जो छिपे होते हैं, जो दो छपाई करते हैं, क्या करते हैं, छपाई करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इसमें दो सुंदर रंगों का प्रयोग करते हैं, सौम्य मोहक रंगों का प्रयोग करते हैं, तो लयात्मक बूटों में प्रदान करते हैं। पंखुड़ियों के घुमाव और पत्तियों के झुकाव की तो बारीकी को देखकर ऐसा लगता है जैसे ठप्पा बनाने वाले खरादी ने फूलों का गहरा और वैज्ञानिक अध्ययन किया हो। ये बेहतरीन कला आप तो एसएसटी विद्या के साथ में पढ़ रहे हो। कहने का मतलब है भाई साहब, देखो भाई साहब सांगानेरी जो प्रिंट होती है तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें पंखुड़ियों के घुमाव और पत्तियों के झुकाव। कौन सा, पंखुड़ियां होती ना, पंखुड़ी किसकी होती है साहब जी, अरे पत्तियों की जो पंखुड़ियां होती है ना, उन पंखुड़ियों को साथ में उन जो पत्तियों के झुकाव की बारीकी को देखकर ऐसा लगता है मानो ठप्पा बनाने वाले खरादी ने, खरादी का मतलब क्या होता है तो जो ठप्पा छापते हैं, जो छिपा छिपा और खरादी। ठीक है, तो खरादों ने फूलों का गहरा वैज्ञानिक अध्ययन किया और क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है तो बहुत ही शानदार है। तो कि राजस्थान की ऐसी कौन सी दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस है जिसमें पंखुड़ियों के घुमाव और पत्तियों के झुकाव को देखकर ऐसा लगता है दोस्तों कि जो ठप्पा बनाने वाला दोस्तों जो खरादी होता है ना, उस खरादी ने जो फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया हो। किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया हो दोस्तों, फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया। और बता फटाफट तो अगर तुम लोगों ने साइंस पढ़ी है
फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, फटाफट बता दो दोस्तों। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फूलों का जो गहरा अध्ययन किया हो तो ऐसा माना जाता है साहब जी सांगानेरी प्रिंट के बारे में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, ये चीज आपको याद रखना है। तो पंखुड़ियों का गमा और पत्तियों का झुकाव, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें आप किसके साथ में पढ़ रहे हो सर जी, एसएसटी देवनाथ के साथ में पढ़ रहे हो। चलो आ जाओ भाई साहब। राजस्थान के वस्त्र भौगोलिक संकेतक प्रसिद्ध बुनाई के केंद्र और गोटा उद्योग। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। हस्तशिल्प में भौगोलिक संकेतक तो जीआई टैग राजस्थान के 3 प्रमुख वस्त्र शिल्पियों को तो विशिष्ट श्रेणी में भौगोलिक संकेतक मिल चुके हैं। इनकी तो हस्तशिल्प किसमें, हस्तशिल्प में भौगोलिक संकेतकों में जो जीआई टैग मिले वो राजस्थान की 3 प्रमुख वस्त्र आप लोगों के सामने। नंबर 1 है सांगानेरी हैंड ब्लॉक, क्या नाम है, सांगानेरी जो प्रिंट है जयपुर की, अरे सांगानेरी प्रिंट, पत्तियों का घुमाव, पंखुड़ियों का झुकाव, वैज्ञानिक अध्ययन किया हो टप्पा बनाने वाले ने, इसको जीआई टैग मिल चुका है। क्या मिला है जीआई टैग। बगरू हैंड फिलिंग तो जयपुर को भी क्या मिल चुका है, तो जीआई टैग मिल चुका है। तो कोटा डोरिया को भी मिल चुका है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। पर मैंने कोटा का नान आपको बताया था तो ओ नोवा प्लस जो सांगो देना, यहाँ पर कोटा का नान बढ़ता है तो 400 से तो बहुत भयंकर पुराना, ठीक है। चले, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। वैसे वर्तमान में लगभग 24 है ना, 23 क्या हो चुके हैं, जीआई टैग है है ना, 23-24-25 आपको याद रखनी, ठीक है। चलिए, भौगोलिक संकेतक किसी उत्पाद देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं जो कि उसकी विशिष्ट गुणवत्ता या प्रमाणिकता को आश्वासन होता है। बिल्कुल सही बात है कि जो भौगोलिक जो संकेत होते हैं उसकी विशिष्ट गुणवत्ता और प्रमाणिकता का क्या होता है, आश्वासन होते हैं। इनकी उसका जैसा पूरी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए एक आप ऐसे दे रहे हैं साथ में याद रखिए, ठीक है। बुनकरों के रूप में प्रसिद्ध उत्कृष्ट केंद्र और वर्ष देखिए, खेतून कोटा की सर्दी बोले तो खेतून कोटा में पड़ती है साहब, खेतून को कल एलडीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कोटा है वो किस क्षेत्र के लिए नहीं जाना जाता है, तो भाई साहब जिनटेटिक थे उसके लिए नहीं जाना जाता है ना। चलिए, बहुत अच्छे प्रश्न थे। मांगरोल 12 में, और सर जी मांगरोल 12 है ना, इसकी तहसील जिसका नाम है मांगरोल, क्या नाम है तो जी तहसील। खेतों ने ये कहां पर स्थित है साहब जी, कोटा में स्थित है। यहाँ आज भी मसूरिया का कपड़ा विश्व प्रसिद्ध है। मसूरिया साड़ी बोले तो सर जी मसूरिया की साड़ी कहाँ की फेमस है, मांगरोल में, और कोटा की खेतून की, कोटा की खेतून की और मांगरोल 12 की। मसूरिया फाड़ी पूरी विश्व में फेमस है। मथानिया जोधपुर में यहाँ की मलमल और तनसुक कपड़े प्रसिद्ध है। मथानिया जो जोधपुर है ना, यहाँ की मलमल प्लस तनसुक दोनों प्रसिद्ध है। और मथानिया की जो मिर्ची है ना, इसको जीआई टैग मिल चुका है। क्या मिल चुका है सर जी, जीआई टैग मिल चुका है। गौर कर लेना मथानिया की मिर्ची को क्या मिल चुका है, जीआई टैग। चले दोस्तों, यहाँ पर और मैंने जीआई टैग आप लोगों को पढ़ाई थी ना, शायद पढ़ा दिए थे। चले एक बार दोबारा रिवीज क्लास कर देंगे। मथानिया जोधपुर यहाँ की मलम और तनसुक फेमस है। तनसुक बोले तो तन को सुख देता है, क्या है साहब जी, तन सुख देते हैं। मथानिया की जो तन सुख है ये क्या है साहब जी, अंग रखी है, अंग रखी है। कल ही तो क्वेश्चन आया था किसमें, एलडीसी के एग्जाम में, कि तन सुख क्या है साहब जी, एलडीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों कि तन सुख क्या है, जो तन को सुख देता है साहब जी, अंग रखी में पार्ट 1 में चर्चा कर चुका हूं। अगला देखिएगा, बीकानेर और जैसलमेर यहाँ की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने में काम आती है। तो सभी जानते हो जैसलमेर और जो बीकानेर की जो ऊन है बड़ी बड़ी फेमस है। देसी कपड़ा टुकड़ी मारवाड़ी के देसी कपड़ों में टुकड़ी सर्वोत्तम माने। और क्वेश्चन आएगा, भविष्य में क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा सर जी, भविष्य में क्वेश्चन बनेगा, लोक लगा लो, 100% गारंटी देता हूँ कि टुकड़ी नामक कपड़ा, टुकड़ी नामक कपड़ा किस क्षेत्र का फेमस था साहब जी, मारवाड़ का, ढूंढाड़ का, मेवाड़ का, मेवात का। बोले तो सर जी देसी कपड़ा था जिसका नाम है टुकड़ी। ये मारवाड़ का देसी कपड़ा था। क्वेश्चन पूछा जाए साहब जी मारवाड़ का देसी कपड़ा कौन सा था जिसका नाम है टुकड़ी। क्या बोले तो सर जी टुकड़ी वो नहीं जो सेना वाली होती थी, वो तो ये टुकड़ी अलग है, ये कपड़ा है देसी कपड़ा। इस क्वेश्चन आ जाए कि टुकड़ी क्या है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टुकड़ी क्या है, तो टुकड़ी एक क्या है, तो देसी कपड़ा है। टुकड़ी बोझ ले तो साहब जी मारवाड़ का देसी कपड़ा है। देसी कपड़ा किसका है साहब जी, मारवाड़ का। याद रखना, ये मुख्य रूप से जालौर प्लस मारोट कस्बों में सबसे अच्छी बनती थी। मारवाड़ का जो क्षेत्र है ना, मारवाड़ में भी सर जी कहाँ की बड़ी फेमस है टुकड़ी। नंबर 1 देखो साहब जी, जालौर प्लस जो मारोट का जो कस्बा है, कहाँ का जो जालौर प्लस जो मारोट का जो कस्बा है ना, यहाँ टुकड़ी बड़ी फेमस है। क्या फेमस है, सर जी टुकड़ी क्या है, देसी कपड़ा है, देसी है ना, देसी बालक गामा की, सॉरी टेंशन लेने की जरूरत ना है। तो देसी कपड़ा साहब जी टुकड़ी, क्या नाम है, टुकड़ी। जालौर का प्लस मारोट कस्बा का फेमस है, मारवाड़ का फेमस है। डायरेक्ट अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन है भविष्य में लगा लेना, आएगा ही आएगा, गारंटी देता हूँ, कोई रोकने वाला नहीं है। चटापट्टी कला, ओ भाई साहब अप्लाई क्यों और के चटापटी की कला, कौन सी, चटापट चाटने की कला, कौन सी सर जी कला, सर जी आप जानते ना, जो राजनेता के तलवे चाटते हैं उन्हें बोले चटापटी की कला। आप देखो भाई साहब, चटापटी की कला तो एक्लुया वर्क, ठीक है,
एप्लिक्विया वर्ग। इस कला के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काट कर इस कला में किसमें चटापटी कला में इसके अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है। ओ भाई जान, इसका प्रयोग मुख्य रूप से जानवरों के वस्त्रों जैसे कि ऊंट और बैल के झूले, बहली और रथ पर दो पर्दे और दो तंबू तंबू कटानों से को सजाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, चटापटी कला क्या है? क्या है दोस्तों चटापटी की कला? किसी ने पढ़ी नहीं होगी आज दिन तक, पढ़ी है तुम लोगों ने कभी? बताओ बड़े बराबर दोस्त, किसी ने पढ़ी है क्या? अरे चटापटी की कला किस किसने पढ़ी है? तो देखिएगा, चटापटी की कला इस कला के अंतर्गत किसी आकृति को, किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज की आकृति को कपड़े में काट दिया जाता है। किस में काट दिया जाता है? कपड़े में काट दिया जाता है तथा उसे दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? उसे दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है। इसे बोलते हैं तो चटापटी की कला। अर्थात मैंने जैसे मान लिया कि मैंने किसी भी पक्षी की तो क्या कर दी साहब, ये आकृति बना दी और उस आकृति को बनाकर मैं उसे उसे दूसरे कपड़े में टांग देता हूं, उसे बोलते साहब जी क्या बोलते हैं? चटापटी की कला। इसका प्रयोग मुख्य रूप से तो जानवरों के वस्त्र, अरे जानवरों के वस्त्र जैसे कि तो ऊंट के वस्त्र, ऊंट के वस्त्र, बेल के वस्त्र और तो बेल के जो झूले होते हैं इनको तो इनमें बहली प्रदान तो रथ के पर्दे, तंबू और कनातों को सजाने में किया जाता है। ये वेरी बेस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और दादा वैसे मोटा उद्योग कौन सा? मोटा उद्योग नहीं सर जी, गोटा उद्योग। गोटा उद्योग, लप्पा और लप्पी। अरे कितनी बार क्वेश्चन आएगा, इतनी बार आ चुका है, इतनी बार आ चुका है, भविष्य में भी आएगा सर जी, भविष्य में आएगा। हाँ वर जी में कौन आएगा? गारंटी देता हूँ आएगा। भगवान ने दर्शन दिए थे, मेरे में नहीं, तुम लोगों के तो भेजे में आकर तुम यहाँ से तैयारी कर लो, दर्शन आएगा। ठीक है, तो गोटा उद्योग जिनका नाम है साहब जी लप्पा और लप्पी, इसके दो प्रकार है, गोटा उद्योग के प्रकार है जिनका नाम है तो लप्पा और लप्पी। क्या है? वस्त्रों को भड़कीला यानी कि चमकीला बनाने के लिए तो गोटा टांगा जाता है। क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि दोस्तों वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए उसमें क्या टांगा जाता है साहब? उसमें गोटा टांगा जाता है। वस्त्रों को भड़कीला यानी कि चमकदार, आजकल तो पीले वस्त्र पहन कर कौन देखो कोई पीला वस्त्र पहन के आ जाए तो बहुत ही ऐसा शानदार लगता है मानो उसने की दुनिया जीत ली। तो उसे भड़कीला बनाने की, चमकीला बनाने की उसमें गोटा टांगा जाता है। सूती वस्त्र सूती ताने पर बादले की बनाने की से बुनी बोल का बिटा कहते हैं। ठीक है, देखो सूती वस्त्र, ठीक है, सूती ताने पर बादले के बाने, किसके बाने साहब जी? सूती वस्त्र के ऊपर, सूती वस्त्र का जो ताना होता है ना, ताना तागा, ठीक है, ताना और एक होता है तो बाना। क्या होता है? एक तो ताना, मैंने होम साइंस क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि ताना एंड बाना क्या होता है। तो देखिएगा सूती वस्त्र पे, तो सूती वस्त्र के ताने पर बादले के बाने से, किसके? बादले के बाने से बनी तो जो बेल होती है, बुनी हुई जो बेल होती है उसे गोटा कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों से कि सर जी गोटा किसको कहते हैं? गोटा किसे कहते हैं? सूती वस्त्र के ऊपर बादले के बाने से बुनी हुई जो बेल होती, क्या होती है? बुनी हुई जो बेल होती है इसे गोटा कहते हैं। और गोटा किस काम आता है साहब जी? गोटा किस काम आता है? गोटा काम आता है जो तो वस्त्रों को भड़कीला अर्थात चमकदार बनाने के लिए काम आता है। किसके लिए? गोटा जो होता है वस्त्रों को भड़कीला या चमकदार बनाने के लिए प्रयोग होता है। आ जाओ भाई साहब जल्दी जल्दी प्रश्नों को करते हैं। चौड़ाई के आधार पर गोटे कई प्रकार के होते हैं। अब देखो भाई साहब, बोला था ना यहां से कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक होता है दोस्तों चौड़ाई के अनुसार, सर जी 56 इंच का सीना चौड़ा किसका? सर जी भारतीय प्रधानमंत्री का। नाम कबाड़ा कुछ करते नहीं है, लेकिन देखो भाई साहब एक व्यक्ति अच्छा होने से उसकी सारी उसकी पीढ़ियां थोड़ी सोच अच्छी हो जाती है। सीएम पीएम अच्छे होने से जरूरी नहीं है उसकी सारे के सारे पीछे के सारे कर्मचारी भी भ्रष्ट हो सकते हैं ना। तो देखेगा चौड़ा गोटा लप्पा और कम चौड़ाई वाले गोटे को तो गोटा लप्पी कहते। तगड़ो देखो भाई साहब, देखो भविष्य में आएगा सर जी, भविष्य में आएगा क्या? कि जो चौड़ा गोटा होता है, क्या होता है? जो चौड़ा गोटा होता है उसको तो कहा जाता है सर जी लप्पा। क्या कहते हैं तो लप्पा। और जो कम चौड़ाई का होता है, किसा होता है तो कम चौड़ाई का होता है, इसे कहा जाता है साहब जी लप्पी। क्वेश्चन आएगा इस कैसे? मैंने कहा ना तुम जब किताबें पढ़ते हो ना तो उसमें गौर नहीं करते हो शब्दों के ऊपर, वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। चौड़ा गोटा होता है उसे लप्पा कहा जाता है और जो कम चौड़ाई होती है उस कम चौड़ाई वाली को क्या कहा जाता है दोस्तों? लप्पी कहा जाता है। अब दोस्तों इसको अरे रहने दो, कल आता है। चौड़ाई के अनुसार दोस्तों जो गोटा है 4 मास या 8 मास या आदि प्रकार का होता है। चौड़ाई के अनुसार दोस्तों जो गोटा होता है ना कई प्रकार से दोस्तों 4 या 8 मासिया भी कहा जाता है। यही बात है। इसके अन्य प्रकार दोस्तों बाकड़ी आदि है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा चुका, अन्य प्रकार में क्या जाता है दोस्तों? बाकड़ी। क्वेश्चन आ जाएगी दोस्तों गोटे का प्रकार क्या है साहब जी? बाकड़ी क्या है साहब जी? गोटे का प्रकार है। तो गोटे का एक और प्रकार देखा तो लप्पा लप्पी और बाकड़ी, बाकड़ी ठीक है प्रकार है ना। तो गोटे का प्रकार, तो इसका नाम है साहब जी बागड़ी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है वैसे आप लोगों से आरपीएससी के द्वारा, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है।
चलिए भाई इंपोर्टेंट है, बाकड़ी क्या है सब्जी, गोटे का प्रकार है बाकड़ी, ठीक है। प्रमुख केंद्र देखिए राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग के लिए बहुत बड़ा फेमस है। सीकर जिले का, सीकर से में चाल जो लुहार झुंझुनू आई गाना बड़ा फेमस है। तो सीकर से चाल के खंडेला आप लोगों को जाना है, झुंझुनू नहीं जाना है। सीकर से चलकर आपको खंडेला जाना है। और खंडेला में सर जी क्या मिलता है, सर जी गोटा मिलता है। क्या मिलता है सर जी, गोटा उद्योग बड़ा फेमस है सर जी सीकर का। कहाँ का, सीकर का जो खंडेला जो कस्बा यहाँ का गोटा बड़ा फेमस है सर जी। गोटा क्या है, सूती वस्त्र के ताने पर बादले की जो बान होती है, क्या होती है, बादले का जो बाना होता है, बादले के बाने के ऊपर दोस्तों जो बुनी हुई जो बेल होती है उसको गोटा कहा जाता है। गोटे को दोस्तों, गोटे की विशेषता क्या है दोस्तों, इसे चमकीला बनाने के लिए तो इसमें प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों को चमकीला बनाने के लिए गोटा का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र जो बड़ा फेमस है। और आप इसे हेमराज के साथ में अपनी डायरी में से पक्का नोट कर ले, भविष्य में क्वेश्चन आ जाएगा, भविष्य में आएगा कोई बात नहीं। हेमराज के दोस्तों साथ में अपनी पक्की डायरी में नोट कर लो, क्वेश्चन में नोट कर लो, पेन पेपर को भी लेके बैठ जाओ। आ जाओ भाई साहब। शेखावाटी की कढ़ाई पेचवर्क और आभूषण के ऐतिहासिक साक्ष्य, लाल गोटे की ओढ़निया और कसीदार। राजस्थान में सीकर और झुंझुनू जिले की बस्तियां लाल रंग की गोटेदार ओढ़निया पर बेहद बारीकी कसीदे का काम किया करती। ओ भाई साहब, सीकर से चाल में ज्वार ने फिर से लोहारन झुंझुनू आई। कहां से आई सर जी, देखो भाई साहब, सीकर से मैं चाल लोहारन झुंझुनू आई। सीकर और झुंझुनू जिले की जो स्त्रियां होती है, अरे वो लाल रंग की गोटेदार ओढ़नियां बंदी कुशन पे दो बेहद बारीकी कसीदे का काम किया करती है। क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से, तो निम्न में से कौन से दो जिले हैं जहाँ की स्त्रियां लाल रंग की गोटेदार ओढ़नियां पहनती है। क्या पूछे थे दोस्तों, कि लाल रंग की गोटेदार ओढ़नियां पहनती है। अरे वो जो गाढ़ा आता है उसमें जो लड़की होता है वो भी दोस्तों लाल रंग का कपड़ा पहन के आती है, वो भी दोस्तों मैंने देखा है, तुम भी देखा करो अच्छे अच्छे पर। तो दोस्तों बेहद बारीकी कसीदे का काम करती है। इन ओढ़नियों पर मुख्य रूप से ऊंट, सर जी बोले तो इनकी जो ओढ़नियां होती है ना, कौन सी, सीकर और झुंझुनू वाले के तो जो लाल जो स्त्रियां होती है, तो स्त्रियां जो होती है वो लाल रंग की तो गोटेदार ओढ़नियां बनती है। और इन रंगनियों पर, किन पर, इन ओढ़नियों पर मुख्य रूप से ऊंटड़ो, मोड़ो, बैल, हाथी और घोड़ों आदि की तो आकृतियां उकेरी जाती। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से दोस्तों कि जो गोटेदार दोस्तों जो ओढ़नियां होती है जो कि सीकर और झुंझुनू की फेमस है, जो कि लाल रंग की होती है, निम्न में से किस दोस्तों, निम्न में से किस पशु का उस पर चित्रांकन नहीं होता है। बोले तो निम्न में से उसके ऊपर किसका चित्रांकन नहीं होता है सर जी, ऊंटड़ा को तो केमल होता है, मोर पिकॉक होता है, बेल बोले तो ऑक्स में नहीं बेल साननी, हाथी एलिफेंट, घोड़ा हॉर्स आदि का चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, भविष्य में आएगा क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत ना है। शेखावाटी का प्रसिद्ध पेचवर्क, शेखावाटी क्षेत्र में अलग अलग रंग के कपड़ों पर विविध डिजाइनों को तो काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे हस्तशिल्प में पेच वर्क कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में जब अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हस्तशिल्प में पेच वर्क कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि पेच वर्क की परिभाषा क्या है, तो साहब पेच वर्क की परिभाषा है, आप इस कला को विद्या विषय से नोट कर ले, भविष्य में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कढ़ाई के प्रकार हो तो माध्यम, वस्त्रों को सजाने के लिए तो रेशम, कलाबूत और बादले की कढ़ाई की जाती है। तो देखिएगा साहब जी, वस्त्रों को सजाने के लिए, क्वेश्चन देखना, वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम प्लस कलाबूत प्लस दो बादले से क्या की जाती है साहब जी, कढ़ाई की जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में यहाँ उल्टी बकिया, चेन और लंबे छोटे टांगों से बड़ी बारीकी ढंग से कढ़ाई होती है। तो देखिएगा तो सुना जाए दोस्तों कि राजस्थान में दोस्तों कहाँ कैसा कर्मकांड होता है, तो पूर्वी राजस्थान में प्लस दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में, कहां पर, तो पश्चिमी सॉरी दोस्तों पूर्वी राजस्थान में प्लस दक्षिणी राजस्थान में, यहाँ पर दोस्तों उल्टी बखिया क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर उल्टी बखिया, चेन प्लस दोस्तों लंबे छोटे टांकों से बड़ी बारीकी सी ढंग से दोस्तों कढ़ाई की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों, कढ़ाई की जाती है, जो मुख्य रूप से दोस्तों पुरुषों के वस्त्र में। अब देखो भाई साहब, भविष्य का क्वेश्चन तो ये आएगा सर जी, लगा लो सर जी, एक बार फिर भविष्य में क्वेश्चन आएगा। पहले भी पूछा जा चुका है, पहले भी पूछा जा चुका है, फिर भी भविष्य में आएगा। सर जी पुरुषों के वस्त्र बताओ, पुरुषों के वस्त्र बताओ। नंबर एक दोस्तों जामा, चुग्गा, अंगरखी, जावगा, जागा जो चुग्गा अंगरखी पहनकर, क्या जागा अंगरखी की, कल मैंने आपको वस्त्र तो क्या बता दिए थे, नाम बता दिए थे। अंग्रेजी की वजह से तो मिर्जाई हो गए, तो गाबा हो गया, जुतई हो गई, तो डोडी डोडी का चाल रही जान, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, गाबा गदर मिर्जाई तो ठीक है, डोडी कानो डगला ये अंग्रेजी के प्रकार है। किसके अंगले तो डागो, डागा, डगला, डगला, गाबा, दत्तई, दत्तई, ठीक है,
दत्त है। ये सारी चीजें मैं आपको बताया लिस्ट में दोस्तों, यार ना पुरुषों के वस्त्र दोस्तों जागा और चुका, क्वेश्चन भविष्य में आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने देखा है प्रश्न की जागा और चुका और अंग्रेजी क्या है साहब जी, पुरुषों के वस्त्र। ठीक है, चलिए पश्चिमी राजस्थान के दोस्तों की कांच कढ़ाई, दोस्तों पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की, देखो भाई साहब, देखो देखो देखो, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान की क्या फेमस है साहब जी, उल्टी बखिया फेमस है, चेन फेमस है, लंबे छोटे टांकों की बड़ी बारीकी से ढंग से काम किया जाता है। कहां पर किया जाता है, पूर्वी प्लस दक्षिणी राजस्थान में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तुम चीज देखो, मैं चीज देखो भाई साहब तुम्हारे कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में कांच की कढ़ाई फेमस है साहब जी, मिरर वर्क क्या फेमस है सर जी, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में कांच की कढ़ाई फेमस है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर कांच की कढ़ाई की जाती है। कांच बोले तो वो ऑर्डनरी आते हैं, उसमें चार छोटे छोटे गोल गोल कांच लगा दिए जाते हैं, चार खूटे कांच लगा दिए जाते हैं, उसमें दो तो इस प्रकार से तिकोने तिकोने 8 रंगे दो तो कांच लगा दीजिए। क्या के फेमस है साहब, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की फेमस है। तो देखिएगा उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में या पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में जो कांच की कढ़ाई की जाती है, जिसे तो मिरर वर्क कहा जाता है। जैसे कि मैं बात करूं साहब जी जैसलमेर में, बाड़मेर के आदि क्षेत्रों में चमकीले रंग से के रेशम से दो लाल काले रंग के कपड़े पर, गौर करना किस प्रकार के कपड़े पर किस प्रकार का रंग, देखना चमकीले रंग से, चमकीले रंग के रेशम से, किसमें चमकीले रंग की का जो रेशम होता है ना, रेशम कैसा साहब चमकीला रंग, कैसा रंग की चमकीला रंग, उस पर लाल और काला, और लाल और काला दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि आहड़ प्लस भीलवाड़ा में, आहड़ प्लस भीलवाड़ा में प्लस जो बगरू प्रिंट है दोस्तों कहाँ की साहब जो तो हमारी जयपुर की, उसमें भी दोस्तों लाल और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो उसमें जो बगरू जो प्रिंट होती है उसमें दोस्तों मटिया रंग की पृष्ठभूमि होती है, अर्थात दोस्तों मिट्टी के जैसा रंग की पृष्ठभूमि होती है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए कांच की जो कढ़ाई होती है इसमें लाल और काले रंग के कपड़े पर, किसमें दोस्तों लाल रंग का और काले रंग का क्या होता है साहब जी, कपड़ा होता है। कपड़े पर मोटे मोटे टाकों से, किसमें मोटा मोटा टाका पेड़ ना दो ना, तो मोटे मोटे टाकों से भराव किया जाता है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए तो बीच बीच में शीशे के टुकड़े, इनकी कांच का जड़ाव किया जाता है। ये प्रमाणिक फैक्ट आप जैसे विद्या के साथ में पढ़ रहे हो, टेंशन लेने की, किसके साथ में पढ़ रहे हो साहब, तो बीच बीच में दोस्तों शीशे में टुकड़े के दोस्तों जो कांच का जड़ाव किया जाता है। क्वेश्चन फेमस है दोस्तों, आप लोगों से पूछा जाएगा कि दोस्तों जो कांच का जो कढ़ाई की जाती है, कांच की जो कढ़ाई की जाती है दोस्तों, ये दोस्तों पहली चीज तो कहाँ की फेमस है साहब जी, राजस्थान का दोस्तों जो उत्तरी पश्चिमी जो भाग आता है वहां की फेमस है। सर जी इसमें कपड़ा कैसा होता है दोस्तों, साथ में कपड़ा फेमस होता है दोस्तों लाल, और दोस्तों लाल लाल प्लस काले रंग का क्या होता है साहब जी, कपड़ा होता है। जैसलमेर और दोस्तों बाड़मेर की फेमस है दोस्तों कांच वर्क, ठीक है दोस्तों ये भी बात आपको यार ना। तो इसमें जो कपड़ा होता है वो रेशम का होता है, किसमें होता है दोस्तों, रेशम का कपड़ा होता है। कपड़े का रंग कैसा होता है दोस्तों, लाल प्लस काले रंग का होता है। मोटे मोटे टाके किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें टाके कैसे किए जाते हैं, मोटे मोटे या बारीक बारीक, क्वेश्चन बच्चा जैसे दोस्तों उसने बारीक बारीक टाके किए, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ही गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बारीक बारीक नहीं दोस्तों, इसमें मोटे मोटे टाके किए जाते हैं। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए, उसमें दोस्तों किसके लिए, आखिर कांच का प्रयोग क्यों किया जाता है, अरे वो डिजाइन है ना, जैसे वो लूड़ी चुंदड़ी पहन के आए उसमें आंखों से ऐसी रोशनी टपके भड़कीला बनाने के लिए। तो वस्त्रों के टुकड़ों को भड़कीला बनाने के लिए बीच बीच में शीशे के टुकड़ों यानी कि कांच का तो जड़ाव किया जाता है। क्यों किया जाता है साहब जी, वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए, चमकीला बनाने के लिए, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों लाल प्लस काले रंग का कपड़ा होता है। कपड़ा किसका होता है साहब जी, रेशम का कपड़ा होता है। जैसलमेर बाड़मेर की बड़ी फेमस है। मोटे मोटे टाके किए जाते, एक टाका अट्ठे फिर एक टाका अट्ठे, ये नहीं कि चिटी 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 नहीं कल चलो आ जाओ बेटी का बाबा, आ जाओ अगले देखो आभूषण के प्राचीन। अब देखो ये तो हुई तो सारी की सारी वस्त्रों की चर्चा कर ली हमने आज दिन तक की, वस्त्र जितने भी थे सारे सारे हमने पढ़ ले। जागा क्या है, जुग्गा क्या है, सब जी पुरुषों के वस्त्र, अंगरखी क्या है, पुरुषों का वस्त्र, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी दोस्तों, ठीक है। अंगिया दोस्तों बाह वाली अंगिया को कांचली कहा जाता है, ठीक है। स्त्रियों की जो वस्त्र मैंने आप लोगों को बताया कुर्ती के नीचे दोस्तों कांचली पहनी जाती है, जिसे बाह वाली अंगिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाओ भाई साहब सर जी आभूषण पढ़ लिया, क्या पढ़े, आभूषणम, ठीक है। आभूषण पढ़ ले, आभूषण क्यों पहना जाता है, पहले तो हमें किसी भी व्यक्ति की सुंदरता को तो निहारने के लिए, किसके लिए, किसी भी व्यक्ति की सुंदरता को निहारने के लिए उसके द्वारा तो वस्त्र पहना जाता है, क्या बना जाता है, आभूषण पहना जाता है। तो देखिएगा आभूषणों के प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाण, राजस्थान में आदिम काल से ही आभूषणों के प्रयोग का साक्ष्य मिलते हैं। आदिम काल से, उस जमाने से दोस्तों जब दोस्तों कोई साक्ष्य देखने को नहीं मिलता, उस जमाने से भी वस्तु दोस्तों आभूषण पहनते थे उस जमाने के लोग भी, ठीक है। ये बात आपको याद रखिए। आ जाओ भाई सब सर जी बात करें कि काले बंगा प्लस आहार सभ्यता, इस काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण पहनती थी, किसके, मिट्टी के आभूषण पहनती थी, प्लस चमकदार जो पत्थर होते थे इनके आभूषण पहनती थी। कौन साहब जी, काली बंगा प्लस आहार की जो सभ्यता में जो महिलाएं होती थी, जो पुरुष होते थे वो मिट्टी के वस्त्र पहनते थे।
सॉरी मिट्टी के आभूषण पहनते थे प्लस चमकदार पत्थर का आभूषण भी पहनते थे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, देखिएगा ये तो हुई तो आभूषण की बात थी, काली बंगा और आहड़ में मिट्टी के प्लस चमकदार पत्थर के तो आभूषण पहनती थी। और मैंने इससे पहले आप लोगों को जब क्या बताया था, तो वस्त्र पढ़ाया था वस्त्र के बारे में कि आहड़ प्लस जो काली बंगा जो सभ्यता है, काली बंगा प्लस आहड़ से सूती वस्त्रों का प्रयोग देखने को मिला है। क्या मिला है सूती वस्त्रों का प्रयोग देखने को मिला है, ये भी बात आपको मैंने बताई थी। आहड़ प्लस काली बंगा जो सभ्यता है, यहाँ से में रुई कातने के वस्त्रों का प्रयोग मिले रुई कातने का रुई के वस्त्रों का उपयोग होते थे ठीक है। तो रुई काटने के चक्र प्लस तकली मिली, क्या मिली थी यहाँ से सूती वस्त्र मिले रुई काटने के रुई काटने के चकली, रुई काटने के क्या मिला था चक्र, है ना, रुई काटने का चक्र व तकली मिली थी, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो आहड़ प्लस काली बंगा सभ्यता से वस्त्रों की चर्चा करें तो साहब जी सूती वस्त्र मिलाए, रुई काटने के चक्र मिले तकली मिली। लेकिन अगर आभूषण की चर्चा करें तो साहब जी मिट्टी प्लस चमकदार आभूषण मिले हैं, ठीक है। शुंग काल के हिसाब से शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने प्लस फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां वो कड़े, पैरों में कड़वे और गले में लटकन बांधती थी। अब देखो भाई साहब, क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा काल था, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा काल था जिसमें जो स्त्रियां होती थी, स्त्रियां जो होती थी वो चूड़ियां, स्त्रियां जो होती थी वो जो स्त्रियां होती थी हाथों में चूड़ियां पहनती थी, कड़े पहनती थी हाथों में चूड़ियां और कड़ा पहनती थी। क्या पहनती थी कड़ा, कौन पहनती थी स्त्रियां। पैरों में खड़वे पहनती थी, क्या पहनती थी खड़वे, क्या नाम है, खड़वे पहनती थी। गले में लटकन पहनती थी, क्वेश्चन आ जाएगा लटकन वाला हार पहनती थी, क्या पहनती थी, लटकन वाला हार पहनती थी। कौन पहनती थी साहब, ये शुंग काल की जो स्त्रियां होती थी, शुंग कालीन स्त्रियां मिट्टी के खिलौने प्लस फलकों से हमें ज्ञात होता है, किससे होता है मिट्टी के जो खिलौने प्राप्त हुए हमें शुंग काल से मिट्टी के क्या मिले, खिलौने मिले। उन खिलौनों से और फलकों से हमें ज्ञात होता है कि जो स्त्रियां होती थी हाथों में चूड़ियां प्लस कड़े पहनती थी, पैरों में खड़वे पहनती थी। गौर कर लेना, क्वेश्चन भविष्य में पूछा जाएगा, कोई मम्मी का लाल रोकने वाला बात नहीं इस बंदे को, मैं गारंटी देता हूँ। सपने में कौन आया, सदी सपने में मेरे नहीं, आपके सपने में भगवान ने दर्शन दिया, ये प्रश्न आपको आएगा, आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन फटा मैं रहूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और गले में लटकन वाला हार भी पहनती थी। तो कड़वे कहाँ पहने जाते, यही क्वेश्चन आएगा, यही गौर कर रहा हो, यही वाला आएगा, रोड कर रहा हो, ये आए या नहीं, ये आए नहीं आए, लेकिन ये आएगा कि कहां पर खड़वे कहां पहने जाते थे, पैरों में, कहां पर पहने जाते थे, पैरों में, ठीक है। शुंग काल की स्त्रियां याद कर लेना सर जी। आ जाओ भाई साहब, सामाजिक स्थिति के अनुसार धातु, प्राचीन काल में आभूषण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी दर्शाते थे। क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो प्राचीन काल में जो आभूषण होता था वो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को बताता। अरे कोई इंसान सोने चांदी की आभूषण पहन रहा है तो व्यक्ति धनी व्यक्ति, अगर मिट्टी के आभूषण पहन रहा है, मिट्टी के आभूषण पहन रहा है, कांच के आभूषण पहन रहा है, तो बंदा क्या है साहब जी, वो बंदा निर्धन है, ठीक है, गरीब है। धनी वर्ग सोने चांदी मोती और मूल्यवान रत्नों से निर्मित आभूषण पहनते थे, एकदम बात सही है सर जी। निर्धन स्त्रियां कांसा, कांच, पीतल, तांबा, कोडी और सीप प्लस मूंगे के गहने खुद से सजाती थी। गौर करना, निर्धन स्त्रियां क्या क्या किस प्रकार के आभूषण पहनती थी, किस किस के बने हुए पहनती थी। कांसे के आभूषण पहनती थी, पीतल, तांबा, कोडी, सीप प्लस मूंगे के गहने गहनों से खुद को सजाती थी। कोडी भी पहनती थी शरीर में, सीप मूंगे के गहनों से सजाती थी। इसके अलावा हाथी के दांत से निर्मित आभूषण भी बहुत प्रयुक्त किए जाते थे। हाथी के दांत, अरे प्राचीन जमाने में और वर्तमान जमाने में हाथी के दांतों का जो आभूषण पहनते थे ना, इस वजह से हाथियों की संख्या कम हो गई है वर्तमान में। किसकी हो चुकी है, हाथियों की संख्या कम हो चुकी है, क्योंकि जो विदेशी जो महिलाएं होती है ना, हाथी दांत की चीजें बड़ी प्रेम से कहते ना कि हाथी दांत को चूड़ लो, मगा तेरे बल मार लेके चलो, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी, ठीक है, ज्यादा वो सिर्फ कोई ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं, लेकिन शुंग काल की बात आपको याद रखनी, खड़े पैरों में पहने जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये मैं चीज आप लोगों को बता चुका हूँ कि सीकर जुनूनों में जो कसीदे वाली जो काम किए जाते थे, लाल रंग की जो ओढ़नी और गोटो के ऊपर उसमें ऊंट मोर हाथी की आकृतियां होती थी, अलग अलग रंग के कपड़ों पर डिजाइन की काट कर कपड़े सिलाना शेखावटी की कला पेचवर्क कहलाती है, ठीक है। तो अलग अलग रंग के कपड़ों को डिजाइन में काट कर कपड़े पे सिला शेखावटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है, पेचवर्क कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखिएगा, राजस्थान में लोक कला में आभूषण सिर से लेकर पैर के आभूषण सारे आप लोगों के सामने। मध्यकालीन मूर्तियों में आभूषण,
एसएसटी विद्यामराज के अनुसार दोस्तों मध्यम काल तक आभूषणों की दोस्तों बनावट में काफी बदलाव आया। दोस्तों मध्य काल तक जो आभूषणों की जो बनावट है उसमें काफी बदलाव आया। ओसियां, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ी आदि की प्राचीन मूर्तियों में कुंडल, हाल, बाजूबंद, कंकण, नुपुर और मुद्रिका आने के दोस्तों अरे अरे सारी की सारी चीजें याद कर लो, याद कर लो, भविष्य में आएगा सर जी। अब गारंटी मैं देता हूँ, गारंटी मैं देता हूँ। और मेरे सपने में भगवान आए थे, क्या आए थे? मेरे सपने में भगवान आए थे, दर्शन देकर गए थे। सर जी बोला था कि बेटा ये बच्चों को पढ़ा देना, ये प्रश्न आएगा एग्जाम में। कौन बोला? सर जी भगवान बोले, मैं नहीं बोला, भगवान बोले। तो देखिएगा साहब जी, मध्यकालीन मूर्ति कला कहा जाता है दोस्तों की, दोस्तों देखिएगा दोस्तों की ओसिया की, दोस्तों कहां पर? ओसिया जोधपुर की, ओसिया जोधपुर, ठीक है, ओसिया जोधपुर, नागदा उदयपुर, नागदा उदयपुर, देलवाड़ा सिरोही, कुंभलगढ़ राजसमंद, ठीक है, आदि की प्राचीन मूर्तियों में। तो दोस्तों देखिएगा ओसिया की मूर्तियों में, नागदा की मूर्तियों में, देलवाड़ा की मूर्तियों में और कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में, किसमें? मूर्तियों की चर्चा हो रही है, इंसानों की चर्चा नहीं हो रही है। मूर्तियों में क्या क्या देखने को मिल रहा है? कुंडल जो कि कानों में पहना जाता है, हार गले को हार, और कहते ना बाजू बंद, जो बाजू में पहना जाता है वो है बंद साहब जी। कौन सा? वो एक जो गाना भी आता है ना, वो है ना, रुको गाने की चर्चा बाद में करेंगे। तो देखिएगा कुंडल कानों में, हार गले में, बाजूबंद हाथ में, कंकण हाथ, दोनों हाथों में। कंकण कहां पर पहना जाता है? दोनों हाथ में, ठीक है, कंकण, ठीक है। नुपुर जो कि पैरों में पहना जाता है, नुपुर कहां पर पहना जाता है? पैरों में, कई बार पूछा जा चुका है। मुद्रिका, अंगूठी आदि के अनेक रूप और तो आकार प्रकार आज भी देखे जा सकते। ओ भाई साहब, मध्यकालीन दोस्तों ओशिया की मूर्तियों में, नागदा की मूर्तियों में, देलवाड़ा सिरोही की मूर्तियों में, कुंभलगढ़ राजसमंद की मूर्तियों में, आदि में मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण जो कि दोस्तों क्या पर पहना जाता है? हाथों में, नुपुर जो कि पैरों में पहना जाता है, मुद्रिका जो कि दोस्तों अंगूठी पहनी जाती है, कई प्रकार की दोस्तों हमें दोस्तों आभूषण देखने को मिलते हैं। पर दोस्तों गानो आवे ना बाजूबंद की, मैं तो बाजूबंद फेर दोस्तों देव जी का चाले गानो सुन जो बड़ो गजब को सुना दूं तान, कोई दिन टेंशन ले आपने, या जो डिजिटल वर्जन है गाना भी सुना कोई जनता के लिए, टेंशन ले, ठीक है। तो बाजूबंद पर मत देव जी का चाली गड़ो फेमस गाना। तो देखिएगा याद रखना ये चीजें, आपको याद रखना, ओशिया याद रखना, नागदा याद रखना, देलवाड़ा याद रखना और कुंभल के याद रखना। भविष्य में कुछ आएगा, कोई मम्मी का लाल रोकने वाला नहीं है, ठीक है। स्त्रियों के सिर के आभूषण, अब देखो भाई साहब, सिर पर, स्त्रियों के सिर पर कौन कौन से आभूषण होते हैं? सर जी मार माथो, कहीं बोले तो सर जी मार माथो, माथा के ऊपर किस अक्षा उपड़े होते तो क्या बने जाओ आभूषण। देखो जब स्त्रियों के द्वारा सिर के ऊपर तो बांधे जाने गौनों में देखिएगा बोर, क्या बोले सर जी? बोर। अरे बोर एक वो बेर खाने का आता है, वो बोर नहीं होता है, वो बेर होता है। देखो बेर जो होता है ये खाने का आता है, खाने का जो होता है तो फल होता है, ये क्या होता है? तो फल। और इस बेर को क्या कहा जाता है? गरीब का सेव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गरीब का सेव कहा जाता है, सेव, ठीक है। गरीब का सेव किसको कहा जाता है साहब जी? किसको कहा जाता है? बेर को। जो कि पश्चिमी राजस्थान में खूब सारे बेर पाए जाते हैं, बेर, छोटी छोटी झाड़ी आती है, छोटे छोटे बेर, ठीक है, बोर, है ना। तो वो बोर अलग है, ये बोर अलग है। ये बोरला कौन है साहब जी? स्त्रियों का आभूषण है, तो सिर का, किसका? सिर का। बोरलो, बोरला, शीश फुल, जो शीश पे है जो फूल लगा के घूमती है ना, रखड़ी, कौन सी रखड़ी? टिकड़ो, टिकला, टिकड़ो, 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 टिकलो, ठीक है। टिक लो पाडो, गानो 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 मत देख ले टिकल। तो देखो भाई साहब कट, गले के ऊपरी भाग में, अच्छा गले के ऊपर के भाग में जो कंठ होता है ना, ये कंठ, ये तो कंठ में क्या क्या पहना जाता है? ये गला है हमारा तो पूरा का पूरा, देखो ये तो हाथ का जो पूरा गला है, इस गले में जो ये कंठ होता है, कंठ, इस कंठ में क्या क्या पहना जाता है? देखिएगा कंठ में चीजें क्या क्या पहनी जाती है, देखिएगा कंठ हार, कंठ में विशेष रूप से तो धारण किए जाने वाले आभूषण देख लो, थमड़ियों, थेड्यो, आड़, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आड़ कहाँ पहनी जाती है? तो आड़ जो थी तो गले में पहनी जाती है, कंठ में पहनी जाती है, कहां पर पहनी जाती है? कंठ में। तो थमड़ियों, ठेड्यो, आड़, मुठिया, क्या सब्जी? मुठिया, झालरा, तुस्सी, ये दोस्तों आपको याद रखने सब्जी क्या से सब्जी। कंठ में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? थमड़ियों पहना जाता है, ठेड्यो पहना जाता है, आड़ पहनी जाती है, मुठिया पहना जाता है, झालरा पहनी जाता है, क्या पहना जाता है? दोस्तों झालरा और दोस्तों टुस्सी। तो झाल रावी तो कहां पर तो कंठ में पहना जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। इन्हें आप एसएसटी विद्यामराज के पर कंठ के आभूषणों पर के रूप में विशेष रूप से याद रखें। तो साहब जी कंठ के आभूषण आपको एक बार फिर देखो सर जी, टुस्सी, झालरा, मुठिया, आड़, ठेड्या और थमड़ियों, गले में पर दोस्तों कहां पर? कंठ में। गले का जो ऊपरी भाग होता है कंठ, यहाँ पर पहना जाता है, ठीक है। अब देखो भाई साहब गले के आभूषण, अब आए सर जी गले के आभूषण। वैसे आप इनको गले के आभूषण ही तो याद नहीं, तो इन्हें गले के आभूषण भी बोल दो या फिर दो कंठ के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। वक्स अर्थात छाती, अब देखो
छाती का मतलब यहाँ तक, यानी कि यहाँ पड़ेगा, यहाँ तक आ जाओगा लटकन, कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, यहाँ तक लटकन आ जाओगा, उसका नाम है आभूषण। देखो गला का आभूषण, गले के आभूषण और वक्स का मतलब होगा जो छाती है ना, वक्स का मतलब क्या हो जाएगा तो छाती। तो छाती में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं? एक देखा तो लंबी श्रृंखलाएं, तुल जिसमें आता है तुलसी, तुलसी की माला जो पहरे, जो राम को बजे, जो कर्णा को बजे। बजंटी, अरे मम्मी बजंटी दादा, अरे बजंटी तो हमारी मम्मी पर दादी भी पर हमारी दादी। हाल रो, अरे देखो हाल रो तो चलो तो खा को, हाल रा गले का, झाल रा कंठ का, किसका? झाल रा कहाँ का सब्जी, कंठ का। गौर करना, हाल रो तो हाल डग डग गले में हाल हाल मार, क्या यार डले डले में गले गले में हाल हारे, तो हाल रो कहाँ पर तो गले में, कंठ में झाल रा, ठीक है। हंसली, अरे हंसी कहाँ पे चलती है, यहाँ पर हंस ली है ना तिमड़ियों। पोत, अरे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं कि पोत कहाँ पर पहना जाता है, गले में, कहाँ पर पहना जाता है, गले में, पोत। चंद्रहार, कंठमाला, अब क्वेश्चन आ जाए जी कंठमाला कहाँ पर पहनी जाती है, कंठ में या गले में? कभी कभी तो इनको तो एक भी मान लिया जाता है, गले को और कंठ को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन कक्षा 10वीं की जो किताब है ना वो इनको अलग अलग मानती है, तो देखना है ना। कंठमाला कंठ में नहीं पहनी जाती है, कंठमाला गले में पहनी जाती है। क्वेश्चन तो देख लेना, बच्चा कंफ्यूजन आपको कर देगा कि कंठमाला कहाँ पहनी जाती है, सब्जी गले में। कक्षा 10वीं की किताब का अगर बच्चे ने प्रयोग किया पेपर बनाने वाले ने, तो मैं वारंटी देके कहता हूं कि कंठमाला कंठ में नहीं पहनी जाती है, कंठ में नहीं पहनी जाती है, कंठ में नहीं पहनी जाती है, नहीं पहनी जाती, नहीं पहनी जाती। कंठमाला गले में पहनी जाती है, कहां पर पहनी जाती है साहब जी, गले में पहनी जाती है, ठीक है। हमेल, हम है जो, हम है जो मेल, हम है जो मेल, ठीक है, हम है जो मेल। खंडमाला, चंद्रहार, पोत तिमड़ियों, हाँ कली, हाँ कर, हाँ कर, मांदड़ियों, चंपाकली, कौन सी तो चपकली, चपकली है ना, चंपकली या चपकली? भाई बता फटाफट, दो चंद्रमाला, कंठमाल, हमेल, अंसार, सरी और दो कंटी। चपकली है भाई, है ना। हंसहार, सरी, क्वेश्चन आ जाएगा तो सरी कहां पर बना जाता है, पोत कहां पर बना जाता है, तो पोत, हमेल और सरी, सरी और कंटी। कंटी भी तो कंठ में नहीं बनी जाती, कहां पर, गले में बनी जाती है भाई साहब। देखो चीजें, चीजें देखो तुम लोग, कंठमाला कहां पर बनी जाती है साहब जी, गले में। कहां पर बनी जाती है तो गले में। खंटी कहां बनी जाती है तो कंठ में न पढ़ करके गले में बनी जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, कंठ में बिल्कुल भी नहीं बनी जाती है, कंठ में, गलत मत कर देना तुम लोग। कंठमाला गले में, खंटी गले में, कंठ में मत कर देना, ठीक है। बोल रहा हूँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुम लोगों से भविष्य में। अरे बच्चे कंफ्यूजन हो गए, वो पूछा ना अभी वनपाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था तो कि हाथ में दो बाला लिए हुए कौन सा लोक देवता, तो हाजिर सर जी पाबू जी, बोले तो सारे बच्चों ने लगा दिया ऑप्शन नंबर 1 तेजा जी। बच्चों का गलत हो गया, वही बोल रहा हूँ, गलत नहीं करना चाहिए तुम लोगों को। क्वेश्चन आ जाए कि कंठी कहां पर पहनी जाती है सर जी, बोले तुम दूसरे कंठ में जो पहनी जाती है उसे कंठी कहते हैं, गलत हो जाएगा। कंठी जो होती है वो हमेशा गले में पहनी जाती है, कहां पर पहनी जाती है, गले में। कंठमाला कहां पर पहनी जाती है सर जी, कंठ में पहनी जाती है, नहीं, कंठमाला हमेशा गले में पहनी जाती है। उल्टा कर दे ना तुम, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पर पढ़ोगे यहाँ से तभी होगा सिलेक्शन आपका, ठीक है। क्वेश्चन भविष्य में पूछा जा चुका है कि पोत, सरी नामक आभूषण और हाल रो कहां पर पहना जाता है साहब जी, गले में पहना जाता है, ठीक है। चलिए, किस किस के हो गए, सिर के हो गए, कंठ के हो गए, गले के हो गए। अब आ जाओ सर जी काना में काय काय परच है ना। काना, देखो भाई साहब, कानों के प्रमुख आभूषण आप लोगों के सामने तो गहनों में, कानों के फूल अर्थात कर्ण फूल, पीपल का पत्ता, पीपल का पत्ता कानों में, तो फूलों का झुमका, कौन सा, फूलों का झुमका, पीपल का पत्ता, कर्ण फूल, अंगोटिया, है ना, बर्ट का लगा अंगोटिया, है ना, अंगोटिया, जेला, लटकन, टोटी, अरे टोटी कई बार आ चुका है सर जी। टोटी नामक आभूषण कहां बने जाता है, तो कानों में। टोटी नामक आभूषण बोले तो सर जी कानों में, याद रखना भविष्य में क्वेश्चन आएगा, कोई मम्मी का लाल रोकने वाला बात ना नहीं है, ठीक है। तो टोटी नामक आभूषण कानों में, पीपल पन्या, कर्ण फूल, झुमका, ठीक है, अंगोटिया, जेला, लटकन, मेरे जो कानों में लटकती वो है टोटी, ठीक है। चलिए, हाथों के प्रमुख आभूषण देखो भाई साहब, हाथों में कड़ा, अरे मैंने अभी आप लोगों को बताया कंकण, अरे कहां पर तो सुंग कालीन, तो सुंग, सुंग कालीन दोस्तों जो स्त्रियां होती थी, सुंग कालीन जो स्त्रियां होती थी वो कंकण नामक आभूषण पहनती थी, हाथों में पहनती थी। मैंने आप लोगों को बताया था तो हाथों में पहनने के दोस्तों क्या मिले, प्रयोग देखने को मिले। नौगरी, नौगरी नामक आभूषण हाथों में पहना जाता है, गारंटी करना भविष्य में क्वेश्चन आएगा, कोई मम्मी का लाल रोकने वाला नहीं सर जी, भविष्य में आएगा, कोई रोकने वाला भविष्य का प्रश्न देख लो।
हाथों में कड़ा पहना जाता है, कंकड़ पहना जाता है, नौगरी पहनी जाती है, चाट पहनी जाती है। कहाँ पहनी जाती है सर जी? चाट पहनी जाती है, ठीक है। सरी कहाँ पर पहनी जाती है? गले में, ठीक है। गजरो, अरे गजरो देखा ना गले में, वो जो प्राचीन फिल्म आती थी बॉलीवुड वाली, जो एक्टिनिया होती ना दोस्तों, एक्टिनिया अभिनेत्रियां, वो गले हाथों में तो ऐसे गजरा घुमा के चलती थी, ऐसे गजरा घुमा के ना। तो गोखरू, जो गोखरू, चूड़ी आदि पहनी जाती थी, विशेष रूप से निर्मित चूड़ियां दोस्तों देखेगा। अब देखो ये तो हुई दोस्तों हाथों में पहने जाने वाले जो तो प्रमुख वस्त्र। अब चूड़ियां कौन कौन सी? सर जी गजरों में हाथों में पहना, ताट मैंने पहन ली, नौगरी पहन ली, कंकण पहन लिया, चूड़ी पहन ली, कड़ा पहन लिया मैंने हाथों में। अब देखो विशेष रूप की चूड़ियां जो कि इंपोर्टेंट है, भविष्य में एक बार फिर आएगा यहाँ से क्वेश्चन और करना। भविष्य में आएगा सर जी, भविष्य में क्या आएगा कि मोकड़ी क्या है? सर जी मोकड़ी क्या है? लाख जो होती है ना, लाख मतलब लाखों को चूड़ो देने दिला दे बलमा ना, लाखों चूड़ो देखो था ना, लाख की जो चूड़ियां है ना, मोकड़ी कहो, कहीं कहो मोकड़ी। कांच, कांच से निर्मित चूड़ियों को कांच कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कांच से दोस्तों निर्मित तो जो चूड़ियां होती है इन्हें कांच कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है सर जी। कातरिया या कांच, ठीक है। तो इसे दोस्तों कातरिया भी बोलते हैं या इसे दोस्तों कातरिया, ठीक है। कातरिया बोल दो या इसे बोल दो कांच, क्या बोल दो? कांच। तो कांच से निर्मित चूड़ियां कातरिया कहलाती है, लाख से निर्मित चूड़ियां क्या कहलाती है दोस्तों? मोकड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है सर जी? मोकड़ी। ये तो हो गए सर जी हाथ के आभूषण, जो हाथ होता है ना, हाथ के आभूषण आप लोगों को तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। कंकण, नौगरी, ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को याद रख लेना, ठीक है। चलिए, ठीक है। गोगरू गजंटी चाट। आप देखो सर ये उंगलियों में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं? उंगलियों में वस्त्र एक आ जाए तो बिट्टी, है ना, बिट्टी, दामड़ा, सर जी दामड़ा, हथ पान और छड़ा। क्या पहना जाता है? तो सर जी क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाएगा तो छड़ा कहां पर पहना जाता है? क्वेश्चन आएगा छड़ा कहां पर बना जाता है? दामना कहां पर बना जाता है? दामना अंगुलियों में बना जाता है। अंगुलियां जो होती है ना, अंगुलियां, इन अंगुलियों में दामना, हथपान और छड़ा पहना जाता है। क्या पहना जाता है? छड़ा पहना जाता है, ठीक है। चलिए, पाओ में क्या क्या पहना जाता है देख लियो भाई साहब। पाओ में, पैरों में धारण किए जाने वाले वस्त्रों में गणों में देखिए कड़ा। देखो ये जो कड़ा होता है ना, हाथों में भी पहना जाता है तो कहां पर? तो हाथों में भी कड़ा बना जाता है, ठीक है। कड़ा हाथों में बना जाता है, पैरों में बना जाता है। लंगर, लंगर, पायल, तारी पायल बाजन, पायजेब, घुंघरू, नुपुर। अरे मैंने कहा था नुपुर कहाँ पर पहना जाता है? मैंने कहा था शुंगकालीन तो जो स्त्रियां थी तो कौन सी तो शुंगकालीन स्त्रियों में तो हमें देखने को मिला है तो शुंगकालीन, शुंगकालीन जो मूर्तियां थी, शुंगकालीन मूर्तियों में दोस्तों में तो नुपुर जो आभूषण है इसका प्रयोग देखने को मिल रहा है। कंकण का देखने को मिला है तो किसको देखने को मिला? तो कंकण का, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, मुद्रिका, बाजूबंद तो कंकण, हार और जो कुंडल, ठीक है। चलिए चलो भाई तो चलो, नेवरी आज आप भाई साहब नेवरी कहले तो सर जी नेवरी कहां पर पहनी जाती है? तो पाँव में पहनी जाती है। कहां पर पहनी जाती है? पावरी। झांझरिया, अरे बोलो बोले झांझर कहां पर पहनी जाती है? पावर में। गाना भी आता है ना बॉलीवुड का, एक गाना भी आता है, झांझरिया अब यही पुकारे। तो झांझरिया कहां पर बनी जाती है? पैरों में। वो जो लड़की होती है ना, ऐसे डांस कर रही होती है, ऐसे डांस कर रही होती है, पैरों को दिखा रही होती है कि झांझरिया अब यही पुकारे। तो ये थे तो तुम्हारे पाँव के आभूषण, आप लोगों को याद रखना है। नेवरी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो ठीक है। नुपुर आपको याद रखना है, ठीक है। और तो सारी चीजें आप याद कर लोगे, लेकिन नुपुर और नेवरी आपको स्पेशली याद रखने हैं, ठीक है। आंवला भी पैरों में पहना जाता है। कौन सा आंवला? आंवला भी कहां पर पहना जाता है सर जी? पैरों में, ठीक है। चलिए, ये हो गई सर जी पैर के आभूषण। अब नाक के आभूषण देखो, नाक में क्या क्या पहने जाए सर जी? सर क्या क्या पहने, नाक में क्या क्या पहना जाता है बता फटाफट। चलो भाई साहब नाक के आभूषण चेक कर ले तुम लोगों से, ठीक है। चलो दोस्तों फटाफट नाक के आभूषण भी चेक कर लेते हैं। नाक में प्रभूषण आभूषण देखेगा, नाक में पहने जाने वाले आभूषणों में तो आती नथ, नथ में नथ मारी न तो नथड़ी गुना दर लाला, है ना गाना हो न तो तुम्हारा नथड़ी की गुना दर मारा कहीं गज लाडा, है ना। बेसरी, ये बेसर इंपॉर्टेंट है। बेसर नामक जो आभूषण है वही मुझे इंपॉर्टेंट है। बारी नामक आभूषण, भोगली नामक आभूषण, कांटा, चुन्नी, चौक और तो भंवर कड़ी। ये भंवर कड़ी आपको याद रखनी है, भंवर कड़ी, ठीक है। चौप, चुन्नी। आज चौप तो रीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि चौप कहां पर बनी जाती है? तो साहब जी कहां पर बने? नाक में। भंवर कड़ी, नथ, बारी, फोगली, कांटा और चुन्नी नाक में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण है, ठीक है। चलिए, कमर के प्रमुख आभूषणों की चर्चा करें तो साहब जी कमर में पहने जाने वाले तो जो आभूषण होते हैं तो कमर में लपेट कर तो आभूषण पहने जाते हैं, उनमें तो कंदोरा या करदनी प्रमुख है, कंदोरा या करदनी, ठीक है।
चलिए, दांतों के दोस्तों अति महत्वपूर्ण आभूषण दोस्तों देखेगा, दांतों में दोस्तों देखेगा, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। भविष्य में लगा लो सर जी, भविष्य में क्वेश्चन आएगा सर जी, कब आएगा भविष्य में? दोस्तों मैं भविष्यवाणी करता हूँ, प्रश्न आएगा। मैंने पर्ची खोल दी किसकी? आरपीएससी और आरएमएससी की भविष्य में प्रश्न आएगा। रक्कन क्या होती है? दांतों में सोने के पत्थर, दोस्तों सोने की पत्थर की दोस्तों खोल बनाकर दोस्तों चढ़ाई की जाने वाली जो कला होती है, ये रक्कन का करी जाती है। यानी कि दांतों के में सोने की परत चढ़ाकर, किसकी दोस्तों? सोने की परत चढ़ाई जाती है, पत्थर नहीं दोस्तों, परत। दोस्तों देखो, सोने की परत की खोल चढ़ाकर, सोने की परत की खोल चढ़ाकर दोस्तों जो कला की जाती है उसे दोस्तों रखन कहा जाता है। इनके दोस्तों जो दांत होता है ना, पूरा का पूरा जो दांत होता है ना, दांत को दोस्तों सोने से रंग दिया जाता है। ये जो दांत आप देख रहे हो ना, टूथपेस्ट क्या दोस्तों? टूथ, तो दांत के ऊपर दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों सोने का जोल चढ़ा दिया जाता है, सोने का जोल चढ़ा दिया, इसे रखन कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन अजीत सर, चूंप क्या है? चूंप क्या है? किसी स्त्री के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना, स्त्री के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना। कौन जड़वाती है? स्त्री जड़वाती है। कौन जड़वाती? पुरुष भी जड़वाते हैं क्या? तो स्त्री के द्वारा सोने की कील जड़वाना, सोने की कील, दांत के बीच में सोने की कील, प्राचीन जमाना का दर्द था, माधो नचना भाई, पैसा ही कौन इतना सारा तुम्हारे गड़े। तो देखिएगा, अरे क्वेश्चन आ जाए, देखिए ये तो चूंप कहां पर बनी जाती है? तो दांतों में। चूंप कहां पर बनी जाती है? दांतों में। जबकि मैंने आप लोगों को तो यहाँ पर चीज देखेगा तो मैंने एक चीज बताई थी, तो चौंप कहां बनी जाती है? तो चौंप नाक में। कहां पर? चौंप तो जो बनी जाती है वो नाक में बनी जाती है। चूंप कहां पर बनी जाती है? चूंप बनी जाती है तो दांतों में। कहां पर सर? दांतों में। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है? तो चूंप तो दोस्तों दांतों में, चौंप बोले तो नाक में, ठीक है? पीवाई को जब मैं आपको करवाऊंगा ना, तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं जो आया नहीं होगा, ठीक है? चलिए, दांत वाली चीजें हो गई। अब देखो भाई साहब, बोर लो, समझिए, अरे कोई दिक्कत नहीं। पुरुषों के आभूषण देखते देख ले, पुरुषों के आभूषण चलो कल कर लेंगे, ठीक है? लगभग 1 घंटा होने वाला है। कल दो तो क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम पुरुषों के आभूषण और बच्चों के आभूषण देखेंगे। किसके? पुरुषों के आभूषण और बच्चों के आभूषण देखेंगे, और जितनी भी तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें और भी बच गई है उनको भी तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है? तो आज के लिए तो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि भाई साहब भविष्य में प्रश्न आएगा, कोई मम्मी का लाल रोकने की जरूरत नहीं कर सकता। जो एक बार हमने पढ़ा दिया वो प्रश्न आता ही आता है, जाता नहीं है, ठीक है सर जी? आता ही आता है, तो ठोक दो सर जी लाइव। और जो तुम्हारे भारतीय संविधान की श्रृंखला को देखिए, राजस्थान की राज्य व्यवस्था की श्रृंखला को देखिए, आप जो हमारी लाइव क्लास में जुड़िए। हम तो यहाँ पर आरपीएससी के, किसके? आरपीएससी, और प्लस आरएमएसएसबी के क्या करा रहा हूँ? तो पीवाईक्यू करवा रहा हूँ। जो पुराने जो क्वेश्चन पेपर है उनका सोल्यूशन आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो मैंने 2 घंटे की क्लास ली थी कल और परसों, जिसमें वो जो हमारा एलडीसी का पेपर हो ना, 25-30 क्वेश्चन आए थे, उसमें 2 क्लासों में से मात्र देख ले भाई, सिलेक्शन हो जाएगा। तुम 1 महीने जो लगातार जुड़ जाओ लाइव क्लास होती है, लाइव जो क्लास है इसे 1 महीने तुम जुड़कर देख लो, तुम कहोगे सर जी क्या जलवा है आपका भी, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।